सोचिए आप एक यंग लड़की हैं और कहीं पर आप जॉब करती हैं, लेकिन आप कुछ दिनों से ये नोटिस करती हैं कि कोई शख्स जो है वो आपके ऊपर आंख गड़ाए हुए है और आपकी हर एक हरकत के ऊपर उस शख्स की नज़र है। और कुछ दिनों के बाद वो शख्स जो है वो आपके लिए एक फूलों का गुलदस्ता भेज देता है आपके काम के ऊपर, और अगले ही दिन वो चॉकलेट्स आपके लिए भेज देता है। वो शख्स यहीं पर नहीं रुकता दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वो आपके पास आता है और आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए वो प्रपोज करता है, लेकिन आपके द्वारा ना बोले जाने पर उसका शख्स का जो जुनून है वो पागलपन में बदल जाता है। दोस्तों, सवाल ये है कि अगर आप इस सिचुएशन में हों तो आप इसका सलूशन कैसे निकालेंगे। इस क्राइम स्टोरी में दोस्तों जब आप इसको अंत तक सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका खून जो है एक बार जरूर खौलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी को। आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है लंदन यूके से, और वहां के रहने वाले 26 साल नौजवान आशीष पॉल। आशीष जो है दोस्तों यूके में एज ए स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए आया है, और वो इंडिया केरला से आशीष का जो है ताल्लुक है, वो वहाँ से बिलोंग करता है। और 2023-24 में वो अपनी जो मास्टर्स की डिग्री है उसको कंप्लीट करने के लिए यूके में आया हुआ था। जैसे आपको पता है दोस्तों, नॉर्मली इंडिया में आजकल ये बड़ी चीज़ पॉपुलर है, फेमस है कि आप अपनी मिनिमम पढ़ाई पूरी करके जो वहाँ पर बच्चे हैं नौजवान, वो बाहर की कंट्रियों में जाके अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हालांकि चाहे उनका कोई एक्सपीरियंस है बाहर का या नहीं है, या कोई रिश्तेदार है या नहीं है, फिर भी जो बच्चे हैं वो जिद करके माँ बाप के साथ, सब लोगों के साथ वो यही उसको विश्वास दिला के कि हम वहाँ पर जाके अपनी किस्मत आजमाएंगे, बच्चे आते हैं। आशीष ने भी दोस्तों ऐसे ही 2023-24 में किया। उसने अकाउंटेंसी में यहाँ की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और उसको वीज़ा मिल जाता है। जब दोस्तों 2023-24 में आशीष यूके में पहुंच जाता है तो उसके लिए अब सबसे बड़ा काम पढ़ाई के साथ होता है एक जॉब को ढूंढना। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि हर एक कंट्री में स्टूडेंट को कुछ घंटे अलाउड हैं यहाँ पर काम करना, ताकि अपना वो थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा निकाल सके। आशीष भी ऐसे कई जगहों के ऊपर लंदन के आसपास वो करता है जॉब की ट्राई, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। लेकिन एक दिन दोस्तों लंदन की एक बड़ी फेमस जगह है जिसका नाम है लंदन जू, वहां पर दोस्तों आशीष को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि ये जो जॉब आशीष को मिली है ये लंदन जू में नहीं मिली, उसको एक कैफे है, अंदर एक रेस्टोरेंट है, वहां पर उसको एज ए वेटर की, या आप कह सकते हो रेस्टोरेंट में हेल्प की एक जॉब मिल जाती है। वो जाता है और उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आशीष का जो यूके आके अपनी किस्मत आजमाने का फैसला था, उसको अब उसकी जो सूरज की किरणें थी उसको दिखनी शुरू हो गई। अब उसके पास यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर वो पढ़ाई करता है, उसके पास रहने की जगह भी है, और अब उसको काम भी मिल गया है। लेकिन दोस्तों ये जो आशीष के बड़े बड़े सपने थे वो चकनाचूर होने तब शुरू हुए जब दोस्तों 2024 में, पिछले साल जुलाई में, जहां पर कैफे में ये काम करता था वहां पर एक और वहां पर स्टाफ नया आता है जो कि एक नौजवान लड़की होती है जिसका नाम लूत्रा बताया जा रहा है। वो ज्वाइन करती है वो कैफे। अब आशीष जो है वो उस लूत्रा जो लड़की है यंग नौजवान, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पहले से काम कर रहा है और वो नई नई आई है। तो ये आशीष उसको देख के उसके साथ दोस्ती उसने बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे आपको पता है अपने देसी भाषा में अगर बोलें तो आशीष जी को उनको देखते ही प्यार हो गया। वो आशीष कह रहा जी छोड़ो, भाड़ में जाए मेरी स्टडी, भाड़ में जाए मेरी यूनिवर्सिटी, भाड़ में जाए मेरे घर वालों ने जो खर्चा किया, मुझे तो लूत्रा जी से प्यार हो गया। मैं तो बस जी प्यार में बस जो कुछ भी होगा अब देखी जाएगी। ऐसे ही दोस्तों आशीष ने करना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक चीज दोस्तों नोट करने वाली है, इन कंट्रियों में खास तौर पे जो कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या और भी बाहर की कंट्रियां हैं, वहां पर दोस्तों चक्कर ये है कि जो लड़कियां खास तौर पे हैं वो काफ़ी ओपन माइंडेड होती हैं। जैसे मान लो कि वो हेलो हाय आपसे करती हैं, आपसे बातचीत दोस्तों की तरह करनी शुरू कर देती हैं। हालांकि इसके पीछे उनका कोई ऐसा गलत मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप काम पर गए हो, कोई लड़की वहां पर आप हंस के बात कर रहे हो तो आपसे हंस के बात करती है, कोई ऐसी नहीं हो हेलो
हेलो हाय, कोई ऐसा उनको रोक टोक नहीं होती। अब आशीष ने उस लड़की का जो हंसना था उसके साथ हेलो हाय करना था, उसको उसने अपनी इंडिया वाली कुछ कुछ होता वाली मूवी वाला काम समझ लिया। उसने आशीष ने कहा लो जी, जब से मैं आया था मेरे साथ तो कोई बोल ही नहीं रहा था, अब ये लड़की आ गई, ये तो मेरे से हंस के मुझे हेलो भी कह रही है, मेरे से हेलो हाय, पूरा मतलब कि पूरा काम ना आशीष ने अपने दिमाग में सेट कर लिया। अब बाद में पता चलता है कि वो लड़की ने यह भी बयान दिया कि मैंने तो सिर्फ हंस के इसको हेलो हाय बोला था। अब आशीष जी क्या करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उस लड़की का नंबर पर्सनली लेना चाहते हैं। आशीष ने क्या करा कि वो लड़की से इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उससे नंबर मांग लूं, इसने एक और उसके कुलीग के साथ दोस्ती बना के उसका किसी ना किसी तरीके से नंबर ले लिया। अब वो लड़की है जो यंग, वो भी लड़की है लूत्रा, वो जब घर जाती है तो उसको टेक्स्ट मैसेज एक रिसीव होता है। टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है आशीष का। वो लड़की कहती है यार मेरा काम पर ये चलो कोलीग है मेरा, चलो पूछती हूँ भी क्या बात है। वो बोलती है कि आशीष हाँ क्या बात है, तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला। आशीष जी अपनी वही देसी वाली वो घुमाते हैं कुछ कुछ होता वाली स्टोरी वाला काम, बॉलीवुड स्टाइल। और मैंने ना जब से आपको देखा है मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, तो प्लीज़ आप ना मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। वो कहती हो कौन लोग हो यार, कौन हो तुम। वो मेरे वाला डायलॉग मेरे को लगता है उस लड़की ने बोला होगा कि कौन हो यार, तुमसे हंस के मैंने हेलो बोल दिया है, तुमने नंबर लेके मैसेज ही कर दिया। वो कहती है कि नहीं सॉरी, मतलब कि हाँ बताओ कोई बात है तो करो, नहीं तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। आशीष कहाँ मानने वाला। आशीष कहता नहीं जी, मैं तो अपना जो कोर्स करने आया हूँ अकाउंटेंसी का, उसकी डिग्री मिले ना मिले ये डिग्री मैं जरूर लूंगा। चलो जी, वो ऐसे करके तो वो लड़की इग्नोर करना शुरू कर देती है। लेकिन आशीष का काम के ऊपर उसको ऐसे हरास करना, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस में दोस्तों आता है कि आप किसी की मर्जी के बिना उसको बार बार तंग कर रहे हो, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है यूके में खास तौर पे। तो वो लड़की ने पहले तो कहा कि यार पागल सा है, चल छोड़ो परे, करता रहे, मैं कुछ नहीं। लेकिन इसके मैसेजेस जो थे उसको ज्यादा आने शुरू हो गए। अब लड़की को बॉदरेशन शुरू हो गई थी। उसी के साथ साथ दोस्तों आशीष ने क्या किया कि जब उसकी और उस लड़की की शिफ्ट इकट्ठी होती थी, एक ही दिन में वो काम करते थे, ये क्या करता था उसके कैबिन में, जहाँ मान लो जहां पर भी वो एक जगह पर वो लड़की बैठती होगी, जहां खड़ी होती होगी, वहां पर कभी ये फूलों का गुलदस्ता रख दे, बुके वहां पर रख दे, कभी वहां पर जाके रख दे चॉकलेट। पूरा वही काम जो मैंने बताया कि पूरा बॉलीवुड वाला काम उसने बंदे ने बनाया कि चलो जी अब स्टडी करके वर्क परमिट मिले ना मिले, मैं शादी करके पक्का जरूर हो जाऊंगा। ऐसे दोस्तों दिन चलते गए। अब वो लड़की का वो जो था ना एक बार होती है कि नहीं यार अब ये बंदा ना कुछ हद से ज्यादा ही कर रहा है। इसने लड़की ने क्या किया कि उस आशीष के नंबर को ब्लॉक कर दिया, जो कि बनता भी था, क्योंकि अगर वो कुलीग है तो काम पर बात कर, तूने फोन क्यों करना। वो लड़की ने जब फोन ब्लॉक किया तो आशीष को पता चला कि मेरा मैसेजेस नहीं उसको जा रहे। आशीष ने अगले दिन वो लड़की को रोक लिया, मेरा तूने नंबर को ब्लॉक करा। को कह रही कौन है तू, तेरे को क्या करना मेरा नंबर, तू ब्लॉक नहीं करती तो। कहता नहीं जी मैं तो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, देखो मैं आपको गिफ्ट्स दे रहा था, आप ऐसे करो, मैं तो आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो। वो लड़की ने इसकी शक्ल की तरफ देखा और वही डायलॉग ही मारा दोस्तों जो मैं मारता हूँ, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम। वो बंदा देखो उसकी हिम्मत, वो लड़की को काम पर कह रहा है कि मैंने तो तुमसे सीधा ही कहता शादी करनी है मैं आपसे। अब वो लड़की जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई, वो सीधी गई अपने बॉस के पास। उसने जाके बोला भी देखो मेरे को ये बंदा हरास कर रहा है, मैंने इसको पहले तो इग्नोर किया कि चलो यार एज ए कोलीग, एज ए दोस्ती, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग करते हैं वहाँ पर, यंग जब होते हैं लोग कर लेते हैं हेलो हाय हंस के, इसमें कौन सी बड़ी बात हो। ड्रिंक्स के लिए भी चले जाते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि वो आपके साथ शादी करेगी लड़की जहाँ आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, ये नहीं है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जहाज भर के आ रहे हैं ना बच्चे हमारे, उनको सबसे पहले काउंसलिंग भी चाहिए कि यार ये कल्चर ऐसे हैं, आप जिस काम के लिए आइए उसके लिए आओ। एनीवे दोस्तों क्या होता है कि वो लड़की जब उस मैनेजर को बताती है तो मैनेजर फिर एक्शन लेता है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोटेक्ट करना अपने एम्प्लॉइज को। उसने जाके वार्निंग दे दी आशीष को
कि देख भाई तेरी कंप्लेंट आई है, तो अगर तूने कोई दोबारा से ऐसा काम किया तो मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। आशीष कहता नहीं जी नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं मैं नहीं करता। लेकिन कहाँ जी, आशीष तो ये प्यार में अंधे हो गए थे। वो जब भी फिर वो लड़की को देखते आशीष जी फिर से उनके उमंगे जाग उठती, फिर से वो लग गया कि यार मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझे नंबर दे कर दो प्लीज़, ऐसे कर दो। वो लड़की ने कहा नहीं अब नहीं। वो दोबारा गई अपने HR डिपार्टमेंट में, वो बोलती है कि ये बंदे के ऊपर मैं अब ऑफिशियली जो है वो इसके ऊपर एक्शन लूँगी। भाई पुलिस को बुला लिया जाता है दोस्तों। वहाँ पर आशीष जी को वो लेते हैं, उठाते हैं, कहते हैं चलो जी आपको जो बॉलीवुड का जो एंड है ना आपको हम पुलिस स्टेशन में कराते हैं, आ जाओ जरा। जब वो आशीष को वो लेके जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई तू है क्या, चक्कर क्या है? कह रहा नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पार्ट टाइम काम करता हूँ, वो बस मुझे लड़की पसंद आई तो मैंने तो उसको प्रपोज ही करा, मैंने कोई उसको गलत थोड़ा करा। पुलिस वाले ने पूरा रिकॉर्ड निकाला, कह रहा यार ये 1000 से प्लस तूने मैसेज, ये दोस्तों जुलाई से लेके दिसंबर तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 महीने ये काम करता चलता रहा इनका। आशीष उसको पता नहीं हजारों मैसेज इसने उसको सेंड करे थे इसके दरमियानी। जब पुलिस वालों ने उसको ये दिखाया कि भाई ये इंडिया नहीं है कि तू सोच रहा कि चलो अब मिट्टी पड़ो जी, चलो जी सारा काम, भाई वो लड़की ने तेरे ऊपर चार्जेस प्रेस करने हैं तो तू ये इसको लाइटली ना ले। और ऊपर से यार आप सोचो वो बंदा वीजे के ऊपर है, स्टडी वीजे के ऊपर। आप सोचो एक बार कि वो बंदा कुछ नहीं, इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं सोच रहा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं। तो आशीष को वो लेके तो उसके ऊपर वो केस बना देते हैं और उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। दोस्तों आगे स्टोरी बड़ी जबरदस्त खतरनाक होने वाली है, जिसको एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। तो जब जज के सामने पेश किया जाता है तो जज इसको बोलता है कि देखो हम तुम्हें इस समय वार्निंग दे रहे हैं, तेरे ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर उस लड़की के बिहाफ के लिए हम लगा रहे हैं, तू उस एरिया में कई कई किलोमीटर तक तू दिखना नहीं चाहिए, तू उस लड़की को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, तू उस लड़की के कोलीग्स के साथ भी कांटेक्ट नहीं करेगा, और तू जिस जगह पर काम करता था कैफे में, तेरे को उन्होंने निकाल तो दिया है, तू उस एरिया में भी कैफे के अंदर कहीं नहीं तू जा सकता। पूरी तरह इसको स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। चलो जी वो लड़की ने भी सोचा कि चलो ठीक है अब बला टली है, तो चलो वो लड़का भी वहाँ से जॉब से भी निकल गया है और वहाँ से अपना ये मेरे को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मिल गया है, अब ये मेरे आसपास भी नहीं फटक सकता। लेकिन दोस्तों जो आने वाले दिनों में होने वाला तो आपको शॉक कर देगा, आपको हिला के रख देगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों 80% अभी भी जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया, वीडियो देखते हैं। यार कर दो, क्या हो गया यार, वीडियो देखते देखते कर दो आज अपने भाई को सब्सक्राइब, और ये जो अवेयरनेस है हम इसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, तो कर दो यार आज सब्सक्राइब देखी जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो दोस्तों होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद जब ठंडा हो जाता है सारा काम, वो लड़की भी अपने काम पर वापस चली जाती है, ये अब बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वो जो प्यार का एक वो था ना एक उबाल, वो फिर से आ गया। अब आशीष ने एक और टैक्टिक का यूज किया, इसने जो पहले से इसके यार दोस्त बन गए थे उधर काम पर, उनसे किसी से कर करा के, क्योंकि वो लड़की ने अपना फोन नंबर भी चेंज कर लिया था दोस्तों, इसने कर करा के उसका नंबर दोबारा से ले लिया, जो नया नंबर था उस लड़की का, फिर से उसको मैसेजेस करने शुरू कर दिया। आप याद रखना दोस्तों के जज ने इसको रिटन में वार्निंग दी थी कि आप किसी भी तरीके से उस लड़की को, विक्टिम को कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप उसके साथ कोई लिंक नहीं रख सकते। लेकिन इस बंदे ने यूके के लॉ को तार तार करके उस लड़की को कांटेक्ट किया, यहां तक कि ये वहां कैफे पर पहुंच गया एक दिन दोबारा से, जहां पर इसको जाने से पूरी तरह से मनाही थी। अब दोस्तों फिर जो होना था आपको पता चल ही गया था, उन्होंने तुरंत दोस्तों पुलिस को बुलाया। अब वो लड़की कह रही जी अब वार्निंग वाला कोई काम नहीं, अब तो बोल रही है अपने बयान में जो दिए उसने पुलिस को कि वो घर जाते हुए भी सेफ महसूस नहीं कर रही, उसकी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब है, वो लड़की अब मेंटली जो है वो अपसेट हो गई कि ये बंदे ने 6-7 महीनों में जो टॉर्चर उसको किया है अब वो बात हाथों से निकल गई।
अब जब पुलिस ने फिर वो सारी उसके जो अदर एविडेंस थे वो भी निकाले, उसको ऐड किया, और दूसरे नंबर के ऊपर अब जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था वो तो वैसे ही इसने तोड़ दिया था। फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों, याद रखना ये बंदा वीजे पे है स्टडी के, जिसमें एक बड़ी एक जो टर्म है वो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस बनता है व्हाइल यू स्टडिंग, आप गए, आपका काम हो गया। लेकिन ये बंदे ने तो कुछ नहीं सोचा ही नहीं। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, दोबारा जज के पास लेके गया, इस बार जज ने कहा देखो भाई, इस बार कोई वार्निंग नहीं है, पहले नंबर के ऊपर तूने उस लड़की का इतना जीना दुश्वार कर दिया था। आशीष को जज ने बोला कि वो लड़की कह रही कि मुझे नाइट में हो रहे हैं, कई बार तो लड़की कह रही कि मुझे ये लग रहा था कि मेरी ही गलती है कि मैं वहां पर काम कर रही थी और इससे मिल रही थी। उस लड़की की लाइफ जो थी इसने बंदे ने पूरी तरह अपसेट कर दी थी। अब फिर जज ने दोस्तों कहा नहीं, अब नहीं। जज ने इसको ये जरूर चेताया कि आप स्टडी के ऊपर हो, आप किस काम के लिए आए हो और क्या काम कर रहे हो। तो दोस्तों जो भी लड़की के बयान थे, जो भी विक्टिम की इम्पैक्ट स्टेटमेंट थी, उसको जज ने कलेक्टिवली सुना और बाद में दोस्तों आशीष को इस सारे कामों में और उसकी वायलेशन करने में जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था उसके दोस्तों मद्देनजर आशीष को 6 महीने की कैद और उसके बाद तुरंत इसको इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा, ये सजा सुनाई। आप एक बार सोचो दोस्तों, ये बंदे ने ग्रेजुएशन इंडिया केरला से की हुई है और ये मास्टर्स डिग्री के लिए एक पढ़ा लिखा बंदा आया है, अपने घर वालों के पैसे लगवाए हैं, यहां पर आके मेहनत भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन ये बंदे ने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूं उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। दोस्तों आशीष ने जो किया सो किया, उसकी वजह से जो इसकी यूनिवर्सिटी में दूसरे इमिग्रेंट्स बच्चे थे उनके ऊपर भी दोस्तों इसका असर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली न्यूज़ यूके में इतनी वायरल हुई थी कि हर एक के ज़बान के ऊपर नाम ये आ रहा था कि ये स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया समझते हैं, इधर के लॉज को फॉलो नहीं करते। आपको पता है दोस्तों आजकल इन कंट्रियों में कितना इमिग्रेशन विरोधी काम हो रहे हैं, कितना इमिग्रेशन के खिलाफ है यहाँ के लोग, लेकिन हमारे ऐसे बेवकूफ़ बंदे जो बिल्कुल जिनका दिमाग ही बिल्कुल बंद हो गया, ये नहीं सोचते कि तुमने तो भाई फंसना ही फंसना, जो आने वाले जो यहाँ पर स्टूडेंट है उनका बेड़ा क्यों कर रहे हो। लेकिन नहीं, आशीष ने बिल्कुल नहीं सोचा उसके पेरेंट्स का क्या होगा, कितने पैसे लगा के उसका क्या, मेरे को डिपोर्ट किया जाएगा, 10 साल का बैन पासपोर्ट के ऊपर लगेगा। जब भी कोई बंदा डिपोर्ट होता है बैन लगता है कि 10 साल तक आप कहीं आ जा नहीं सकते। पूरा करियर इस बंदे ने अपना तबाह करवा लिया सिर्फ एक चक्कर के लिए कि नहीं जी मुझे उस लड़की के साथ प्यार होगा, और वो लड़की भाई इसको तरले मार रही है भी भाई मेरा नहीं कोई तेरे से रिश्ता, मेरी जान छोड़ दो। वार्निंग देने के बाद भी आशीष ने जो यूके का लॉ था उसकी धज्जियां उड़ा दी। अब 6 महीने ये जेल में रहेगा, उसके बाद इसको पहली फुर्सत में ही वो बंदे जो हैं वापस से इंडिया भेज देंगे। क्या उतर के मुंह दिखाएगा अपने घर वालों को कि मैं क्या करके आया हूं। फिर दोस्तों ये लोग मुझे मैसेजेस करते हैं यार आप पिक्चर मत दिखाया करो यार। मैं कहा यार ये कोई ओलंपिक थोड़ा जीते हैं, क्या बातें कर रहे हो आप। इन्हीं के लोगों को देख के तो दूसरे जो लोग हैं वो अपना एक समझेंगे कि चेतावनी समझेंगे, सतर्क रहेंगे कि यार जो इस बंदे ने किया हम ना करें, हमारा भी करियर तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को हो सकेगा कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करना, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इससे सीख कर कुछ अपने दिमाग से काम लें। यार जिस काम के लिए आए हो उस काम के ऊपर आप ध्यान दो, क्या कर रहे हो यार। तो मैं दोस्तों आपकी एक राय जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि जो आशीष के साथ हुआ वो सही था, या आप समझते हैं कि इसके साथ सजा जो थी वो ज़्यादा दी गई या कम दी गई। मैं आपके जरूर जो रिस्पॉन्स है उसकी वेट करूंगा और आपको रिप्लाई भी जरूर करूंगा। आपको पता है कि मैं मैसेजेस का आपका रिप्लाई करता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है कि इसको डिपोर्ट किया जाना सही है या नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। ये थी एक जो दोस्तों यूनिक स्टोरी जिससे अवेयरनेस हम फैला सकते थे। तो मुझे दें अब इजाजत, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।